महादेव, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल बढ़िया होंगे। आपने सुना ही है कि कोलकाता में रेप केस हुआ है। इस खबर को सुनकर दिल कांपता है, आत्मा रोती है। सभी लड़कियों के अंदर एक डर भी बन गया है, क्योंकि सभी को इस चीज का विश्वास हो गया है कि हमारे देश में लड़कियां सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है। और बुरी ये बात तब लगी बहुत ज्यादा कि जब ये भी सुनने में आया कि उस दरिंदे के खिलाफ 21 वकील लड़ रहे हैं, 21 वकील खड़े हुए हैं। और उससे भी बुरी खबर कि उसमें 11 महिलाएं शामिल है। मतलब पैसा इतना ज्यादा जरूरी हो गया कि आप ये भी नहीं देख रहे हैं कि किसके खिलाफ केस ले रहे हैं। इतना इतना गिर गए हैं हम पैसों के लिए। ये तो देखो कर क्या रहे हैं। जिस देश में बलात्कारियों को वकील मिलने लग जाए, क्या लगता है आपको उसमें बलात्कार बंद होंगे? शर्म नहीं आती है क्या? सुन के भी शर्म आती है कि बलात्कारियों को, ऐसे भयानक दरिंदों को वकील मिल रहे हैं। इनको तो इमीडिएट मार देना चाहिए। भयानक सजा, ऐसी सजा कि इनकी हवस चढ़ने से पहले इनकी बुद्धि खुले। ऐसी सजा इनको मिलनी चाहिए। नहीं पता क्या क्या सजा देनी है। वकील खड़े हो गए और महिलाएं भी उसमें शामिल है। ये महिलाएं क्या सोचती हैं? रेप केस बढ़ते ही जा रहे हैं और यहां पर भी बात खत्म नहीं होती। रेप करने के बाद मार भी देते हैं, उसकी जिंदगी भी छीन लेते हैं। इतना अधिकार हो गया, इतनी हवस ऊपर हो गई है इन लोगों की कि ये भी नहीं देख रहे हैं कि ये कर क्या रहे हैं। और इनको फिर न्याय मिलने के लिए इनको वकील भी मिल रहे हैं। 2012 में निर्भया केस हुआ था, रेप हुआ था बहुत बुरी तरीके से। पता है कितने साल लगे उसको न्याय मिलने में? 9 साल। अजमेर में 100 लड़कियां थी, जिसमें 16 पता नहीं 18 दरिंदे थे। पता है कितना समय लगा? हमारे देश ने कितना समय दिया न्याय दिलाने में? 32 साल। कम होते हैं 32 साल? और निर्भया कांड के बाद तो रेप केस बढ़ते ही जा रहे हैं। रेप करने के बाद भी ये दरिंदे उन लड़कियों को नहीं छोड़ रहे हैं, साथ में मार भी दे रहे हैं, मौत के घाट भी उतार दे रहे हैं। और फिर बात करते हैं कि संविधान की। आग लगाओ ऐसे संविधानों को। नहीं चाहिए ऐसे संविधान। जिस संविधान में इतना इतना समय लग रहा हो, इतनी बुरी तरीके से लड़कियों की दुर्दशा हो गई है। लड़कियां सेफ ही नहीं है हमारे देश में। और बात करते हैं न्याय दिलाने की। इतना इंतजार करेंगे क्या? इतना इंतजार होता है और ये सभी आज मोमबत्तियां उठा के खड़े हैं। मोमबत्तियों से काम चल जाएगा? किसके भरोसे बैठे हो? पूरे देश में मर्दों के रूप में नामर्द घूम रहे हैं। सबकी हवस इतनी ऊपर चढ़ गई है। ऐसे ऐसे तो बलात्कार बंद होने वाले नहीं है। बलात्कारियों को तो इतनी भयानक सजा मिलनी चाहिए। और अजमेर में क्या हुआ? 6 बलात्कारियों को तो उम्र कैद की सजा हो गई। क्या उनको आप खाना भी दे रहे हो, उनको पानी भी दे रहे हो? जेल हुई तो क्या हुई, सर पे छत भी दे रहे हो उन बलात्कारियों को जिन्होंने इतनी बुरी दशा करी थी लड़कियों की? ये कोई सजा हुई? सजा तो ऐसी दो ना, है जहां दिखे बलात्कारी है पेड़ पे बांधो, प्राइवेट पार्ट काटो, छोटे छोटे टुकड़े करके तड़पा तड़पा के, फिर चील कौवों को उन्हीं के सामने खिलाओ और हफ्ता भर लगाओ मौत दिलाने में। तो कहां पे तो इनकी हवस से पहले बुद्धि काम करेगी। और इन लड़कों जो इतनी हवस अगर चढ़ी है ना, बहुत सारे देश में वैसे सैलाएं बनी हुई है, वहां जाके मुंह मारो अपना, वहां हवस को पूरी करो। शरीफ लड़कियों को क्यों मोहरा बनाते हो? ये तो कोई तरीका नहीं है। सारी लड़कियां इस चीज को मान चुकी है कि उन्हें न्याय नहीं मिलता। वे अंदर ही अंदर सहमी हुई हैं, डरी हुई हैं, क्योंकि पता नहीं किस कोने में दरिंदे बैठे हैं, किस रूप में दरिंदे बैठे हैं। अपनों के रूप में भी दरिंदे बैठे हैं आजकल। तो बहुत सारे अपवाद ऐसे आए, लेकिन उन अपवादों को भी अगर हम छोड़ के बात करें, फिर भी न्याय नहीं है लड़कियों के साथ। लड़कियां सेफ नहीं है। और कितनी शर्म की बात यह है कि गूगल में आज भी सबसे ज्यादा सर्च ये हो रहा है कि डॉक्टर मौमिता जी का रेप कैसे हुआ। देखना चाह रहे हैं कि रेप केस की वीडियो उनको दिख जाए। बाहर राम राम, अंदर रावण ही बैठा है। क्या करें?
और उन महिलाओं को भी कहना चाहती हूं मैं, जो अपने बेटे को शिक्षा नहीं देती हैं, अपना बेटा राजा बेटा करके उनको दरिंदा बना रही हैं। बेटियों को तो सभी माताएं भी समझाने निकल जाती हैं। अपने बेटों को समझाओ। लड़कियां ऑलरेडी समझदार है, उन्हें पता है मैं किसी के साथ ऐसी दरिंदगी नहीं करती हैं। अपने बेटों को समझाओ, उनको बुद्धि दो थोड़ी। उन लड़कों को क्या हो रहा है, ये ऐसी सी शिक्षा मिलती है बाहर, ऐसे अपनी बहनें, अपनी दूसरों की बहनें क्या तुम्हारी हवस पूरी करने के लिए बैठी हैं? खुद सोचो क्या कर रहे हो तुम। और जो ये इंसान सिर्फ अपनों के लिए अच्छे होते हैं ना, ये दूसरों के लिए बहुत खतरनाक साबित होते हैं। हैरानी होती है ये बात सुनकर जब पता चलता है कि जेल में बलात्कारी भी रक्षाबंधन मनाते हैं। किस बात की रक्षाबंधन मनाते हैं वो? उनकी भी बहनें जाती हैं उनको राखियां बांधने। वाह, मैं बलात्कारी जिन्होंने दूसरी की बहनों को नोच खाया है, मैं रक्षाबंधन मनाते हैं। लड़कियों, इस संविधान के भरोसे मत बैठो और ये भी मत सोचो कि कोई तुम्हारी रक्षा करेगा। कहीं पर भी दिखती है कोई हरकत, कुछ गलत हो रही है, कोई कुछ गलत नजर पड़ रही है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि तुम्हें खतरा है, तो अपनी सुरक्षा अपने आप करने की हिम्मत रखो। और हमेशा अपने साथ ऐसी चीजें जरूर रखो जिसकी भनक सिर्फ तुम्हें होनी चाहिए, तुम्हारे अलावा किसी को नहीं। समझ आ रही है? और बहुत सारी लड़कियां इस चीज को समझ लें। इस समय में ये जो कलयुग चल रहा है हमारा, यहाँ कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं होता है। इस भ्रम में ना रहें। यहाँ पर ज्यादातर, मैं कुछ अपवादों की बात भी नहीं कर रही हूँ, हर 100% की बात भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, प्यार की आड़ में नजर तुम्हारे शरीर पर ही होती है, मोहरा तुम्हारा जिस्म ही होता है। इस चीज को मान लो। अपने वाला अलग है, कोई अलग नहीं है यहाँ। समझ आ रही है? यहाँ लड़कों को खुली छूट है, जानवरों की तरह ना रोड पे घूमते हैं दरिंदे। तुम्हें समझ भी नहीं आता, तुम पता नहीं कहाँ मर रही होती हो, क्या सोच रही होती हो। और कितने शर्म की बात है, डॉक्टर है वो, और जिनके साथ इतनी बुरी घटना घटी है, ठीक है, लोग कहते हैं कपड़े ढंग के नहीं है। कपड़ों का इलाज करा लो, तुम अपनी नजर का इलाज मत कराइयो भाइयों। तुम नजर मत बदलियो अपनी। हाँ, अपनी माँ बहनों पर भी डालो। और कुछ अपवाद तो ऐसे भी है जिसमें माँ बहनों को भी नहीं छोड़ते। अच्छा खासा व्हाइट कोट पहना था लोग डॉक्टर मौमिता जी ने, कोई ढंग का मेकअप भी नहीं था, कुछ ज्वेलरी भी नहीं थी, हाथ में भी कुछ वैसी चीज नहीं थी फैशनेबल, अपनी ड्यूटी कर रही थी। भीड़ भड़ाका था, कोई सन्नाटा भी नहीं था, फिर भी 2-2 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हो। और आज मोमबत्तियां उठा के खड़े हैं। वेट करेंगे? हाँ, इतना वेट करोगी? नहीं लड़कियों, भाई जो भी बहनें हैं, इस बात को समझ लो, यहाँ हमारे देश में तो न्याय मिलने वाला है नहीं किसी को, और मिलेगा तो फिर अजमेर की तरह 32 सालों का इंतजार करो, निर्भया की तरह 9 सालों का इंतजार करो, सालों का इंतजार करो। और ये दरिंदे जेल में अपने जीवन को जी रहे हैं। पैसा बोल रहा है भाई, आजकल पैसा, कोई इंसानियत नहीं रही है। अगर पैसा नहीं बोलता तो ये जो 11 महिलाएं वकील के रूप में खड़ी हो गई है ना, इन्हें शर्म आनी चाहिए। क्या कर रही हैं ये? बलात्कार हो रहे हैं, बलात्कार की पीड़ा समझते हो क्या होती है? नोच नोच खाते हैं। ऐसी भयानक सजा इन दरिंदों को मिलनी चाहिए। इनके अंदर खौफ होना चाहिए कि पकड़े गए तो गए काम से। इनकी वासना चढ़ने से पहले बुद्धि की नसें खुले इनकी, तब काम चले। और वो कहता क्या है, जिसने अभी कोलकाता रेप केस में क्या बोला दरिंदा, पता है आप लोगों को? मुझे कोई पछतावा नहीं है। आम लड़कियों के आगे फेंक दो उस दरिंदे को, पछतावा तो उसके मुंह से पता नहीं क्या क्या निकले। नहीं तुमसे संभल रहे ना, तुम अपने केस में और इन संविधान में ही उलझे रहो। इन दरिंदों को ना, लड़कियों, जो आम लड़कियां, उन्हीं के हाथों में फेंक दो। मैं सिखा देंगी क्या होता है पछतावा, क्या होता है बलात्कार की पीड़ा। और ये माताएं, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर, अपने बेटों को शिक्षा दो, बेटियों को बाद में दे लेना। मैं पहले ही समझदार है। वे भयानक
परिस्थिति में भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं करती हैं। मैं सॉफ्ट होती हैं अंदर से, मैं नहीं गलत करती हैं किसी के साथ। अपने बेटों को समझाओ, घर में ये इतने अच्छे भाई के रूप में होते हैं, पिता के रूप में होते हैं, पति के रूप में होते हैं, बाहर जाके करते क्या है ये? पता है ना क्या करते हैं? तो अपनी बेटी को संजोने के लिए, उनको संजोने के लिए उनको बताओ अपने बेटे को कि बेटियां क्या होती हैं, महिलाएं क्या होती हैं, स्त्री क्या होती है, क्या वैल्यू होती है उनकी। उन्हीं की वजह से ये समाज चलता है, उन्हीं की वजह से ये जिंदगी चलती है, उन्हीं की वजह से ये जो जनता है ये बढ़ती है, जन्म देती है वो एक पुरुष को, जन्मदाता है वो। उनके साथ ऐसे अत्याचार करोगे? नजरें ही उनके प्राइवेट पार्ट पे रहेंगी क्या? इतनी बुरी बुरी तरीके से उनको मार रहे हो। गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, बहुत ही बुरी बात है, शर्मनाक बात है। लड़कियां सपने ले रही हैं, हमें ये बनना है, हमें वो बनना है, सपना ही तोड़ दिया अपनी हवस के चक्कर में। हर 2-3 महीने के बाद रेप केस सुनने को मिल रहा है। बस 4 दिन मोमबत्तियां जलाई, रो लिए धो लिए, न्याय चाहिए, राम राम करके। अंदर तो फिर भी रावण ही बैठा है इन सबके। जला दो ना जिंदा, छोटे छोटे पार्ट करके खिला दो ना, देखते हैं कैसे इन बलात्कारियों की हवस ऊपर चढ़ती है। दो इनको भयानक सजा, नोच खाओ इनकी आंखें, ऐसी भयानक सजा दो ना इनका। ये जो प्राइवेट पार्ट इनका ज्यादा उछलता, सबसे पहले उसी पे वार करो ना, उसी को काटो, उसी के करो टुकड़े, कि मौत भी ना आए और जीवित भी ना रहे, ऐसी मौत दो इनको। फिर डरेंगे। इन्होंने वस्तु समझ ली है, महिलाओं को चीजें समझ ली हैं। और ये जो लड़के हैं कमेंट पास करते रहते हैं लड़कियों को, समझ लो ये इनकी दरिंदगी की पहली स्टेज है। ये बहुत घातक सिद्ध होने वाले हैं ये लड़के आगे चल के। हमारा देश तो सनातन धर्म को मानता था, सच्चाई के मार्ग पे चलता था, महिलाओं का आदर करता था, महिलाओं के आगे झुकता था, उनको पूजता था। लेकिन इन्होंने क्या किया? उसको इंसान भी बना के नहीं रखा, बस दिखावे और पाखंड के लिए पूजने लग जाते हैं स्त्रियों को। भाई कोई जरूरत नहीं है आप लोगों को स्त्रियों को पूजने की, कोई जरूरत नहीं है माँ का दर्जा, माता देवी का दर्जा देने की। समझ आई? बस तुम उनको इंसान ही समझ लो। सबसे पहली बात तो ये है, महिलाओं को समझ लो वो भी एक इंसान है, तुम्हारी भोग की कोई वस्तु नहीं है। फिर से एक बात कहूंगी लड़कियों को कि तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, अपनी सुरक्षा खुद रखनी है, ठीक है? दूसरों की आड़ में और दूसरों के भरोसे मत रहना। कहीं भी अगर लगता है गलत हो रहा है, ठीक है, कोशिश करो सामने वाले को मौत के घाट ही उतार दो, देखी जाएगी जो होगा।